माइक बंद करने की जगह अब गेट ही बंद हो गया है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए क्या दिन है? देखिए भूपेंद्र जी, कोई भी दिन नहीं है, सबको पता है लोकतंत्र समाप्त हो चुका देश में। मैंने पहले भी दो तीन दिन पहले डिबेट्स में कहा था कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले, एक अपने बड़े राइटर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा था एक आर्टिकल, लोकतंत्र पे मूर्खतंत्र हावी। आज ये विपक्ष पे भी हावी है, खाली सत्ताधार दल पे नहीं है, ये विपक्ष पर भी हावी है। आप मुझे बताइए, एक लीगल बैटल आप लड़ रहे हो तो आपने जितने वकील इकट्ठे कर रखे हैं आपके चारों तरफ, जो किसी की जमानतें जब्त हुई हुई हैं, किसी का क्या हुआ हुआ, उनको आप राज्यसभा से उपकृत कर रहे हो बार बार। वो क्या, मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, आपकी टीम कर क्या रही थी इतने टाइम से जब आप लीगल बैटल लड़ रहे हो? अब जब आपके जजमेंट आपके खिलाफ आ गए तो सदस्यता तो जानी थी कानून ने तो। लेकिन जो जो इस समय व्यवस्था चल रही है, सबको पता है कि आप पाखंड से लड़ रहे हो। तो आप मूर्ख तंत्र में जाने के बजाय खुद को, आप अपने आप को, आपको समझदारी रखनी चाहिए थी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली डिफरेंट है। सबको पता है 9 साल से लोकतंत्र को समाप्त करने की व्यवस्था चल रही है इनके दिमाग में। ये किसी की सुनना नहीं चाहते। जो सत्ताधारी दल ही अगर पार्लियामेंट नहीं चलाएगा तो उसी दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है उसका ये रिजल्ट है। ये कांग्रेस के हो सकता है, लोग अभी जो कांग्रेस प्रेजेंटली जो केंद्र में सेंट्रल सिस्टम बैठे मेरी बात से राजी नहीं हो। कांग्रेस में ही है अभी या फिर मामला कुछ और है? बीच का रास्ता अपना मामला नहीं, कहीं जाने वाने वाला मामला तो नहीं है? नहीं, किस मेरे लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा भाई। मैं, देखिए, लग रहा है कि थोड़ा बीजेपी साइड वाले लोग नहीं 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 नहीं, बीजेपी की साइड नहीं है, मैं रियल कांग्रेसी हूँ भूपेंद्र जी, रियल कांग्रेसी हूँ। इसलिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो मलाई चाटू सेटिंगबाज कांग्रेस पे कब्जा किए हुए हैं उसका परिणाम है ये। नहीं, मोदी सरकार सबसे फेल सरकार है 9 साल की, इसको 30 दिन में भगाया जा सकता था। मैंने सही नेशनल चैनल्स में भी कहा है बात, 30 डेज में ये सरकार भगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि आयातित पूंजीवाद के पाखंड की सरकार है, उसके संरक्षण कर रही है उसको, ये पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में लाए। कांग्रेस का डिबेकल उस नीति से, वो आर्थिक नीति से। पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी में, मैं कह रहा हूं ना, वो लोग इकट्ठे हो गए कि आज मैं बोलूंगा उससे ऐसे मत हो जाएंगे। आपने भी ये प्रश्न पूछ लिया, कांग्रेस छोड़ के तो नहीं जा रहे। अरे भाई, मैं क्यों छोड़ूंगा कांग्रेस? बीजेपी मुझे केंद्रीय मंत्री बनाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस के रूट, जो ग्रास रूट वर्कर है, उसको, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि का है, उसको आप आगे लाओगे। आप देखिए, सुक्खू को आगे लाए, हिमाचल में सरकार आ गई। हर जगह जहां पे प्योर कांग्रेसी है वहां पे बीजेपी लड़ नहीं पा रही है उससे। आपके नॉर्थ ईस्ट में भी सारे प्योर कांग्रेसी थे, आप खुद जाने दे रहे हो उनको। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, मोदी सरकार कहीं है ही नहीं। जहां भी कांग्रेस जीती, कांग्रेस के लोग जीत तोड़ तोड़ के ले गए। तो तोड़ के क्यों जा रहे हैं आप? अपने जो रियल यूथ कांग्रेस की, जो आपके पास में रावल दस्ता हम बोलते थे, पूरी फौज तैयार है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। आप किसको साथ मिला रहे हो? एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, लेना नहीं चाहिए टीवी पे दूसरे का नाम। फॉर एग्जाम्पल कन्हैया कुमार, ऐसे और भी इन्होंने इकट्ठे वहां कर लिए एनजीओ टाइप के लोग। तो एनजीओ टाइप से कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। मैं तो आज भी संघर्ष राहुल गांधी के लिए करूंगा, प्रियंका गांधी के लिए करूंगा। लेकिन आप समझोगे नहीं तो कब तक संघर्ष कराओगे? आप ये मानते हैं कि कांग्रेस का फेलियर है ये पूरी तरीके से? कांग्रेस का नहीं है साहब। कांग्रेस के मैंने 2 चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए। एक जनरल कांग्रेस जो रियल कांग्रेस वर्कर है, एक जो पर्टिकुलर है जिन्होंने दिल्ली में अपना इकट्ठा कर रखा है जमावड़ा। आप बताइए, कितने वकील राहुल गांधी के साथ दिन भर है, कितनी बार उनको राज्यसभा दे दी? क्यों नहीं कर पाए कोई अपनी लीगल बैटल फाइट? ये तो बहुत इजी सा मैटर था, इसको तो आप आराम से सोल्व कर सकते थे, पर नहीं कर रहे हैं। अभी भी क्या डरा है राहुल गांधी? सिब्बल साहब हुआ करते थे, वो चले गए कांग्रेस छोड़ के। उसके अलावा भी बहुत सारे अभी भी एडवोकेट हैं, अभी भी एक सेल है पूरी कांग्रेस में, वो कहाँ है? नहीं नहीं, आप मेरे ट्वीट देखोगे पिछले 1 साल के, मैंने कई बार कहा वेर इज, मैंने कल भी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के मेन कांग्रेस उस पे सब पे ट्वीट किया, वेर इज योर लीगल सेल, लीगल एक डिपार्टमेंट। भाई लीगल, जब मोदी जी बोल रहे थे भारत के लिए, एंटीसेंट बोल रहे थे, आप क्यों नहीं मुकदमे दर्ज कराते पूरे भारत में? आज भी मैं डिस्कस कर रहा था कांग्रेस के पुराने नेताओं से, जो जिनके अंदर, मैं कह रहा हूं, जो ये पीड़ा है कि भाई आज भी, जब परसों संबित पात्रा ने राहुल गांधी के लिए मीर जाफर का उपयोग किया तो नहीं पूरे देश में एफआईआर कराई? पर नहीं कराते, क्योंकि वहां इकट्ठे बैठे राहुल गांधी के पास में, खुद की मलाई चाटनी है, राहुल गांधी को फंसा के रखे और हमारी राज्यसभा बार बार आती रहे। तो ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए भाई, किसको इकट्ठा कर रखा है साथ में। मैं ये नहीं कह रहा वरुण पुरोहित को इकट्ठा करिए आप अपने पास में, पर पूरे देश में कांग्रेस इकट्ठे, पर उनको आप नहीं लाइक करते हो। आप गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को ला ला के कांग्रेस के सिर पे बैठा रहे हो। तो कांग्रेस का आप कैसे बचाओगे कांग्रेस को? और ये जो लीगल बैटल थी बहुत इजी, आप भी जानते हो, डिफेमेशन केसेस कोई बहुत बड़े केसेस नहीं होते, पर आप उसमें ही आप हार रहे हो लीगल बैटल। अब राहुल गांधी को उसमें एंटेगल कर दिया इन लोगों ने। जो मैं, आपको ध्यान होगा, जब ये हेराल्ड केस का मैटर चल रहा था, जब भी मैंने ये बातें उठाई थी,
और दिल्ली में भी कहा उनको, भाई हेराल्ड केस कोई बहुत बड़ा केस ही नहीं था, पर आपकी जो लीगलिटी, जो लीगल सेल आप कह रहे हो, लीगल जो भी जिनको वो मानते हैं कि हमारे एडवोकेट है, हमारे खास है, उन लोगों की गलती है सारे सिस्टम को उलझाए रखने की, जिससे राहुल गांधी उलझा रहा है, इनको राज्यसभा देता रहे। आप मुझे बताइए कितना छोटा सा मैटर है ये कभी खत्म हो जाता है एफआईआर के साथ ही, मैं खत्म करा दूं कितने ही केस। पर वो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आपकी लड़ाई किससे? आपकी जब बहुत बड़े पाखंड से, बहुत बड़े मैनिपुलेटर से, उससे आपकी लड़ाई है, और आप उसको अगर चूक करते हो कहीं ना कहीं फंसोगे। तो आपको अपने सलाहकार, अपने सराउंडिंग्स मजबूत आदमी रखने की आवश्यकता है। तो आप ये कोई भी, आप आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को पढ़ लीजिए, कौटिल्यार्थशास्त्र है, आरपी कांगले जी की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, सबको पढ़ लीजिए। उसमें भी यही कहेंगे राजा को अपने इर्द गिर्द जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेस्टेड आदमी रखने चाहिए। अब आप नहीं रखोगे तो आप और मैं इस बात पे डिबेट कर लेंगे। इस बात बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है सर। बीजेपी मैं कह रहा हूं आज की बीजेपी, आज की जो बीजेपी है, कंप्लीट कर लो, आज की जो बीजेपी है सबसे फेलियर सरकार, सबसे वीक पार्टी, जो कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बना रही है, उससे वीक क्या पार्टी होगी? उसको मैं कह रहा हूं, अगर रियल कांग्रेस के लोगों को, मैंने खड़गे साहब को कह के भी आया था अभी पिछले महीने में, 8-10 दिन पहले मिला, मैं साहब रियल कांग्रेस के जो ग्रास रूट वर्कर है उनको सीडब्ल्यूसी और एआईसीसी मिलाओ, जरूरत ही नहीं पड़े किसी बात की। पर अगर मैंने बताया, जैसे उदाहरण दिया, ऐसे मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे अगर आप गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को इकट्ठा करोगे, एनजीओ की तरह पार्टी चलाओगे, तो एनजीओ की तरह ही आपके मुकुद में होंगे। इसमें बहुत छोटा सा मैटर था इसको। अभी आप ये अपील करेंगे, फिर वहां जाएंगे, अभी और भी केसेस पेंडिंग है कई राज्यों में राहुल गांधी जी के खिलाफ, उसमें क्या कर रहे हैं वकील जो इनके चारों तरफ इकट्ठे? पर वो ठीक है, जिस ये तो समझ की बात है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आपने जो शुरुआती कमेंट किया, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, कांग्रेस में रहूंगा, चाहे मुझे राज्यसभा दे चाहे नहीं दे, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। पार्टी का जो डिबेकल हो रहा है वो मैं चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में, जो राष्ट्रीय तो नेता तो आधे तो वही इकट्ठे हो रखे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की समझ में आए, उनको हटाए, दूसरे लोग जो रियल कांग्रेस उनको अपने साथ ले। तो ये कोई बहुत छोटी सी बात है इसको तो खत्म करने के लिए।